ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम। प्यारे मित्रों, आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। अकबर बादशाह एक बार नमाज पढ़ रहे थे, तो कोई फकीर आया उनसे कुछ आर्थिक मदद लेने के लिए। बताया उसने गेट पर, तो बताया उनको पहरेदारों ने कि थोड़ी प्रतीक्षा करिए, अभी वो नमाज पढ़ रहे हैं, अभी वो मिलते हैं तो आपकी मदद कर देंगे। वो जो आए थे संत जी मांगने के लिए, फकीर, उनको एक आश्रम बनाने की ज़रूरत थी। सोचे कि अकबर से कहता देखें कुछ मदद करते हैं। तो फकीर ने कहा कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम भी वहीं बगल में पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमको भी वहाँ बिठा दीजिए, हमारा भी टाइम हो गया है। तो पहरेदारों ने ले जाके कहा कि हाँ ठीक है, यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाइए जहाँ वो नमाज अता कर रहे थे। तो फकीर वहाँ बैठ के आंख बंद करके प्रार्थना ध्यान में अपना लग गए, और बगल में अकबर बादशाह खुदा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे खुदा, हमारे साम्राज्य को और बढ़ा दो, हमारी धन और संपत्ति को और बढ़ा दो, बरकत करो, इसीलिए मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। तो फकीर उठ के जाने लगे। ये सुन करके अकबर बादशाह ने देखा कि वो आए हैं और जा रहे हैं, और पहरेदारों से जो बातचीत हुई थी उसके अनुसार वो समझ गए कुछ मांगने आए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई रुकिए, अभी हमारी ये पूजा समाप्त हो जा रही है, नमाज, तो हम आपको अभी बात करते हैं, रुकिए। वो कहे नहीं 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 नहीं, अब क्या बात करना, बात हो गई। कहे क्या बात हो गई, अभी तो मैं बैठा हूँ, अब उठूँ तो उनमें बात होगी। तो फकीर ने कहा नहीं नहीं, मैंने देख लिया कि आप जो हैं खुदा से मांग रहे हैं। तो आप खुद ही भीख मांग रहे हैं, तो हमको क्या देंगे, हम तो मांगने आए थे आपसे, तो आप जिससे मांग रहे हैं उसी से हम भी मांग लेंगे। हम तो समझ रहे थे कि आप सम्राट हैं, आप तो खुद भिख मंगा हैं। तो अकबर को पता नहीं समझ में आया कि नहीं, यही कह के फकीर चले गए। तो मित्रों, मांगना बहुत वर्जित है। ईश्वर से मांगना शुद्ध आध्यात्म के मार्ग पे वर्जित है। इसीलिए मैं सहज मार्ग, श्री रामचंद्र मिशन के सहज मार्ग साधना पद्धति को पसंद करता हूं। वहां शुद्ध आध्यात्मिकता है, प्योर आध्यात्म की प्रगति के लिए काम किया जाता है, और साथ साथ निष्काम कर्मयोग, शुद्ध रूप से सत्य के साथ अपना काम करें, उसके परिणाम को मालिक पर छोड़ दिया जाता है, नेचर पर छोड़ दिया जाता है, अस्तित्व पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देने वाला तो अस्तित्व ही है ना। सहज मार्ग साधना पद्धति में प्रेयर ये बताता है कि ईश्वर और ईश्वर की सत्ता, ये दो चीजें हैं, ब्रह्म और ब्रह्मांड। इन दो चीजों में से आप एक को अपनाएंगे, दोनों साथ आ जाएंगे, ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता। दोनों दो हैं और दोनों दो भी नहीं है, ये फिलॉसफी है। तो एक को अपनाएं, मालिक को, मास्टर को, ईश्वर को, उसकी सत्ता व्यवस्था स्वयं आपके साथ हो जाएगी। इसीलिए भौतिक प्रगति के लिए चिंता नहीं करना पड़ता है, उसको स्वाभाविक रूप से होना है, वो होना ही है, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले लेता है। आप जब मांगते नहीं, जैसे उस फकीर ने मांगना बहुत खराब समझा। अकबर बादशाह इतना बड़ा राजा होकर खुद भिख मंगा है, खुद मांग रहा है। उनको खुदा से मांगना, ईश्वर से मांगना, अपने नहीं मांग रहे थे, सोचे इससे मांग लें, आश्रम बनवा लें। ईश्वर से क्या मांगना है, ईश्वर से मांगना वर्जित है। वो प्रेयर है सहज मार्ग का। श्री रामचंद्र मिशन के सहज मार्ग साधना पद्धति में हार्टफुल मेडिटेशन जो किया जाता है, उसमें जो प्रेयर है उसमें इतनी सामर्थ्य है। हिंदी में है, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। अब देखिए अंतिम लाइन, तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इस प्रेयर में, 4 लाइन के प्रेयर में कहीं कुछ भी मांगा नहीं गया,
अपनी दशा बताई, मैं क्या हूं, और अंत में ईश्वर को कहा कि तू ही सब कुछ है, तू ही ले चल सकता है हमको, तुम्हारी कृपा से ही मैं पहुंच सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे जब सरेंडर कर जाएंगे तो वो ले जाएंगे। योगक्षेमम वहां में हम वादा किया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि सारी जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूं, केवल तुम सरेंडर तो कर जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ये संदेश था उनका। दुनिया भर के पचड़ों में बवाल में पड़ने से क्या फायदा, एक मेरी शरण में आ जा, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। बहुत मुश्किल से तो उन्होंने समझाया। आज वो चीजें सहज मार्ग में हैं। श्री रामचंद्र मिशन के सहज मार्ग साधना पद्धति में उसी आधार पर चलने की व्यवस्था है। यहां कुछ नहीं मांगना। प्रेयर साफ साफ कहता है, thou art the only God and power to bring us up to that stage। इंग्लिश प्रेयर में भी वही बात है जो हिंदी में है। ओ मास्टर, thou art the real goal of human life, we are it but slaves of wishes, putting bar to our advancement। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। वो नियमित बढ़ता जा रहा है, यही हमारी गुलामी है। आज हमारे पास 1 लाख है तो कल 10 लाख की चिंता है। कभी वहां हम ठहर नहीं सकते साथियों। या कोई बहुत धनवान है तो वो अरबों खरबों का मालिक है, उतनी ही इच्छा और लिप्सा उसके भीतर भरी हुई है साथियों, जितनी छोटे आदमी के भीतर भरी हुई है, कम पैसे वाले के भीतर भरी हुई है, उतना ही ज्यादा पैसे वाले के भीतर भरी हुई है। तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हुए कि नहीं हुए? रियलिटी बताई गई है प्रेयर में। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक, और यही इच्छाओं की गुलामी जो है हमारी उन्नति में बाधक होती है। आध्यात्म के मार्ग में, सुख और शांति और चैन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक इच्छाओं की गुलामी है। कैसे उससे मुक्ति मिलेगी? जब हम ईश्वर में सरेंडर कर जाएंगे। Thou art the only God and power to bring us up to that stage। तुम ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति हो जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकते हो। ये भावना जब आएगी तो वो ले जाएगा, जरूर ले जाएगा, क्योंकि हम उसका ध्यान करेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं जिस चीज का ध्यान जो करता है वो ऐसा ही होता जाता है। तो प्यारे मित्रों, सहज मार्ग के प्रेयर में वो शक्ति है जिसको महसूस करते ही आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत संपन्न हो जाते हैं। और तब जब मेडिटेशन करते हैं तो ईश्वर की मदद, सत्ता की मदद, दोनों की मदद आती है। देखिए, आध्यात्मिक व्यवस्था में चूंकि ईश्वर पावरलेस पावर है, अकॉर्डिंग टू सहज मार्ग, अकॉर्डिंग टू श्री रामचंद्र मिशन फिलॉसफी, वो एक न्यूट्रल पावर है। वो कुछ करता नहीं। करता कौन है? उसकी सत्ता करती है। यूनिवर्स करता है, ब्रह्मांड करता है। कब करेगा ब्रह्मांड? जब आप उसके साथ राजी हो जाएं। हम राजी नहीं हैं, हम इंसान लोग राजी नहीं होते हैं। हम चाहते हैं आज हमने 1 करोड़ बनाया है तो कल 10 करोड़ बना लें, और सारी शक्ति, सारी व्यवस्था उसी में लगा देते हैं। उस ईश्वर की तरफ 1% भी नहीं लगाते हैं जिसने हमको इस लायक बनाया है कि आज हम करोड़पति हूं, लाखपति हूं। इतनी सुंदर व्यवस्था है, घर है, परिवार है, सब कुछ अमन चैन से चल रहा है। किसकी शक्ति से चल रहा है उसके तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। तो उसकी सत्ता भी आपको छोड़ देती है कि जाओ भैया संभालो, करो। तो दुनिया भर की परेशानियां, झंझटें, बवाल आते हैं। लेकिन जब आप उसको सरेंडर कर जाएंगे, हम राजी हैं साहब, हे मालिक, हे ईश्वर,
जो आपने दिया उसमें हम राजी हैं, प्रसन्न हैं, धन्यवाद है आपको। धन्यवाद से जब आप भरेंगे तो वो व्यवस्था ईश्वरीयता, ईश्वर की सत्ता ले लेती है, यूनिवर्स उठा लेता है आपकी व्यवस्था जब आप धन्यवाद से भरें। ऐसा कैरेक्टर यूनिवर्स खोजता है, ईश्वर की सत्ता खोजती है कि वो कौन है ऐसा कैरेक्टर जो हमारी व्यवस्था से राजी है, जो उसको जो मिला है उससे राजी है, वो कौन है। ऐसे पर्सनालिटी की तलाश रहती है। तो मित्रों, श्री रामचंद्र मिशन की सहज मार्ग साधना पद्धति को ज्वाइन करें, तो उसके साथ साथ उसके फिलॉसफी में भी डूबे हैं, उसमें फिलॉसफी में गौर करके उस पर चलें, फिर देखें जिंदगी का मजा, कैसे जीवन चलता है, कैसे बढ़ता है। तो आध्यात्म के मार्ग पर चलिए, मेडिटेशन करिए, किसी भी पद्धति से करिए। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी पद्धति से आप ध्यान करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के प्रति आप समर्पित नहीं हुए, ईश्वरीय सत्ता, व्यवस्था, नेचर के प्रति आप समर्पित नहीं हुए, तो आपकी व्यवस्था में बाधक आएगी, बाधा, परेशानियां आएंगी, तबाही आएगी, बेचैनी आएगी और चैन आपका छिन जाएगा। प्रगति चाहे कितना भी कर लें, क्योंकि प्रगति तो करेंगे भाई, पैसे पर ध्यान लगाएंगे, बिजनेस पर ध्यान लगाएंगे, तो मेडिटेशन के पावर की ये फिलॉसफी है कि आप जिस चीज पर ध्यान लगाएंगे वो बढ़ेगा, उसको बढ़ना है, फैलना है, आगे जाना है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर पर ध्यान लगाइए। ईश्वर पर जब ध्यान लगाएंगे वो भी बढ़ेगा, आपके भीतर की चेतना बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करेगी। तो ध्यान ईश्वर पर लगाना है, मास्टर पर लगाना है, उस परम सत्ता पर लगाना है जिसके मालिक ईश्वर हैं, मालिक हैं, और उसके पर समर्पित होना है। ये सबसे बड़ी बात है मित्रों। इतना चैन है समर्पण में कि आप करेंगे तभी उस चैन का आनंद ले पाएंगे। हम चाहे अगर उसको परिभाषित करके शब्दों के माध्यम से समझा सकें तो वो पूरा पूरा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन जब आप करेंगे और उसकी फीलिंग आपके भीतर आएगी तब आप जरूर समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आध्यात्म साधना करिए, आगे बढ़िए, मेडिटेशन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ईश्वर की सत्ता, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के प्रति समर्पित होकर, तो आपकी सारी परेशानियां, सारी जिम्मेदारियां सब वो उठा लेता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड ये समझ लेता है कि ये ऐसा व्यक्ति है, इसको चाहिए। जैसे वो फकीर उठ के भाग गया, हो अकबर बादशाह कहते ही रहे, अरे रुकिए, आते हैं, हमको पता है आप आए हैं मांगने के लिए पैसा, आश्रम बनाने के लिए, हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कहे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, जब आप मांग रहे हैं, आप खुद भीख मंगा है, तो मांगना कितना वर्जित है देखिए। और यूनिवर्स ऐसे पर्सनालिटी की ही तलाश में रहता है जो न मांगे और राजी हो। खुशी, चैन तो तुरंत दे देता है यूनिवर्स। जब आप कहते हैं कि मैं राजी हूं, हे मालिक, हे ईश्वर, आपकी व्यवस्था से मैं राजी हूं, जो कुछ मुझे मिला है मैं प्रसन्न हूं, आगे जो मिलेगा उससे भी प्रसन्न रहूंगा, तो अभी के लिए धन्यवाद दे रहा हूं और आगे के लिए भी दे रहा हूं, जो मिलेगा दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत राजी हूं। इस भावना से आप भर के तो देखिए यूनिवर्स आपके लिए क्या करता है। मित्रों, वो क्या कुछ नहीं कर देगा। इसलिए मैं बारंबार इस बात पर गौर देता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि कितना भी आध्यात्मिक साधना आप करें, कभी भी ईश्वर से मांगने की जरूरत न महसूस करें। कभी मत मांगिए, वो हमारा परम पिता है। सोच लीजिए, अपने पिता से कोई मांगता है कि हे पिताजी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मुझको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अरे वो खुद ही दे देगा तुमको, उससे प्रेम तो करो, वो दे देगा।
पिता है तो सोचो, जो पिता है वो दे देगा, तो जो परम पिता है, सबका पिता है, क्या वो नहीं देगा? जरूर देगा। साथियों, कभी मांगना नहीं है, बस उससे प्रेम करना है, उसका ध्यान करना है, उसमें लगे रहना है। वो क्या नहीं दे देगा? वो नहीं जानता है हमारी क्या जरूरत है। हम ही बुद्धिमान हो गए हैं, जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। सबसे बढ़िया तो वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। कभी कभी जिंदगी में हम लोग घबराते हैं कि ये नहीं मिला। मित्रों, वो नहीं मिला, उसमें आपका कल्याण है, कुछ और मिलने वाला है, ये कौन जानता है? हम लोगों के क्षुद्र बुद्धि में नहीं आ पाएगा। ये उस परम पिता, परम सत्ता की समझ में है कि तुमको क्या चाहिए। बस इसी के साथ राजी हो जाना है कि आप जो दे रहे हैं सही है, जो दिया सही है। बहुत आभारी हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे जो देंगे उसके लिए भी हम राजी हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं उसके लिए। हृदय से प्रफुल्लता पूर्वक, खुशी और प्रसन्नता के साथ इसको एक्सेप्ट करके देखिए मित्रों। करके तो देखिए होता क्या है। यकीन मानिए, वो चमत्कार होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकता है कोई। तो आपसे निवेदन है, इस भावभूमि पर आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें, अध्यात्म में आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन यूनिवर्स के प्रति, ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पित होकर, आभार प्रकट करते हुए, जिंदगी के प्रति आभार प्रकट करें। जो भी मिला है एकदम चैन के साथ, प्रसन्नता पूर्वक धन्यवाद और आभार प्रकट करें ईश्वर और ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति। फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या कमाल होता है, क्या चमत्कार होता है। तो साथियों, ये थी दिल की बात जो दिल से मैंने कही आप सबके लिए। इतने मनोयोग से आपने सुना, इसके लिए हम भी धन्यवाद अर्पित करते हैं आपको। और ये बात अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।